बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर बशीर अहमद और ये वेब डेवलपमेंट में HTML की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर जो हमने कवर की थी टॉपिक्स, तो थोड़ा सा उसको रिकैप भी करेंगे। हमने देखा था कि इंट्रोडक्शन HTML का, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज क्या है, और उसके बाद हमने एक टेक्स्ट एडिटर को भी देखा था, उसको डाउनलोडिंग एंड इंस्टॉलेशंस का मेथड भी हमने कवर किया था कि कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं थ्रू ऑफिशियल वेबसाइट। आफ्टर दैट हमने बेसिक HTML का स्ट्रक्चर भी देखा था और उसको हमने लाइव प्रैक्टिकल करके भी दिखाया था कि कैसे हमारा जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे हो रहा है। और उसके बाद हम एक हेडिंग का टेक्स्ट भी कवर किया था। तो चलिए आगे इंशाल्लाह इसको कवर करते हैं। आज की जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो होगी पैराग्राफ एंड ए लाइन ब्रेक, और उसके बाद कमेंट, प्री फॉर्मेटेड, हेडिंग, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, एंड लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो पैराग्राफ एंड लाइन ब्रेक है क्या? पैराग्राफ डिफाइंस अ पैराग्राफ। ये एक पी का टैग जो लेस देन और ग्रेटर देन की साइंस में ब्रैकेट्स में क्लोज्ड होता है, ये बेसिकली पैराग्राफ कहलाता है। इसको जब हम प्रैक्टिकल में देखेंगे तो आपको मजीद आसानी समझ में आएगा इंशाल्लाह। तो पैराग्राफ की जो ये ओपनिंग टैग और यहाँ पर बीच में कंटेंट लिखेंगे, और उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग टैग। HTML के अंदर जो भी टैग ओपन होगा उसको हमें लाजमी तौर पर क्लोज भी करना है। हाँ, कुछ ऐसे भी टैग्स हैं, जैसे यहाँ पर देखें लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक का सिर्फ एक ही टैग है, ये सिर्फ या तो ओपन होगा बस, इसको क्लोज लाजमी नहीं करना, क्लोज भी नहीं करना। सही। तो इसको हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप के ऊपर। यहाँ पर हम एक फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर का नाम होगा HTML क्लास 2। इसको ओपन करेंगे और यहाँ पर सर्च में CMD कमांड एंटर करेंगे। तो यहाँ पर टाइप करेंगे कोड स्पेस डॉट, तो ये हमारी विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा उसी फोल्डर के अंदर। ये हो गया ओपन। इसमें हम एक फाइल बनाते हैं index.html। अच्छा, ये जो स्क्रीन है ये ब्लैक स्क्रीन है। हम कोशिश करते हैं कि आपको इसका जो फॉर्मेट है, कलर थीम, वो चेंज करें क्योंकि आपको आसानी लगे विजुअल होने में। तो यहाँ पर मोनो की एक यहाँ पर थीम लगी हुई, अप्लाई हुई है पहले से। तो लाइट विजुअल स्टूडियो करेंगे हम इसको। तो ये अब थोड़ा सा विजुअल हो गया। सही। यहाँ पर हम टाइप करेंगे डॉक, तो ये हमारी पूरी स्ट्रक्चर आ जाएगी। इसमें हम पैराग्राफ को कवर करेंगे। पैराग्राफ, इस पैराग्राफ के अंदर जो भी हम वो आ जाएगा हमारे कोड के अंदर। इसको सेव करेंगे। जैसे ही हम अपने फोल्डर के अंदर जाएंगे, इसको क्लोज करें और इसको ओपन करके हम ये आप चेक करें, दिस इज अ पैराग्राफ। लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो देखी थी हेडिंग्स। यहाँ पर H1 का टैग और यहाँ पे दिस इज माय हेडिंग। कोड को सेव करेंगे और यहाँ पे अब यहाँ पर चेक करें कि ये हेडिंग्स बोल्ड भी आ रही है और एक बड़े फॉन्ट से आ रही है। और यहाँ पर पैराग्राफ जो भी होगा वो हमारा स्मॉल साइज में, स्मॉल फॉन्ट साइज में आएगा। अब इसका जो बाय डिफॉल्ट आप विजुअल स्टूडियो कोड का भी चेक कर सकते हैं पैराग्राफ, वो बाय डिफॉल्ट पैराग्राफ कहलाता है लोरम। लोरम, जैसे ही लोरम लिखकर इंटर प्रेस करेंगे तो ये पूरा पैराग्राफ विजुअल स्टूडियो का बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। इसको आप रिफ्रेश करें
तो ये पूरा पैराग्राफ आ गया। यहाँ पर चेक करें कि ये पैराग्राफ पूरा एक सिंगल लाइन में शो हो रहा है। अगर हम इसको एक लाइन को ब्रेक करके सेकंड लाइन में शो करवाना चाह रहे हैं, लेट सपोज यहाँ पर ये ब्रेक का टैग आएगा, लेस देन बी आर ब्रेक, और उसके बाद ग्रेटर देन के साथ। तो ये जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये पैराग्राफ सेकंड लाइन के ऊपर आ जाएगा। तो ये थी कुछ पैराग्राफ्स की टैग्स, और उसके बाद हम पढ़ेंगे कमेंट, व्हाट इज कमेंट, एंड नोटिस दैट हियर इज द एक्सक्लेमेशन पॉइंट इन द स्टार्टिंग टैग। चेक करें यहाँ पर जो ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग के अंदर कमेंट कैसे होगा, लेस देन एक्सक्लेमेशन डबल हाइफन, और उसके बाद यहाँ पर जो भी आप कमेंट देना चाह रहे हो वो लिख दीजिए, और उसके बाद एंड है हमारी टैग वो कैसे होगी, डबल हाइफन और उसके बाद ग्रेटर देन की साइन। Notice that there is an exclamation point in the opening tag but not in the closing tag. यहाँ पर closing tag के अंदर exclamation symbol नहीं है। Comment are not displayed into the browser but they can help document your HTML source code. अच्छा, ये जो कमेंट है, ये जो कमेंट है हम चेक करेंगे यहाँ पर प्रैक्टिकल में। यहाँ पर हम कमेंट का जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे, तो कमेंट लेस देन एक्सक्लेमेशन सिंबल, और यहाँ पर ये स्टार्टिंग टैग हम कमेंट का ओपन करते हैं और यहाँ पर एंडिंग के अंदर डबल हाइफन ग्रेटर देन की साइन। तो ये है हमारी कमेंट। अच्छा, ये जो पोर्शन है पैराग्राफ का, ये आप इसका कलर भी चेक कर सकते हैं कि ये ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब ये डिस्प्लेड नहीं होगा हमारे वेब ब्राउज़र के ऊपर। सेव करके हम अपने वेब ब्राउज़र में रिफ्रेश करेंगे तो ये गायब हो गया। अच्छा, ये कमेंट हम यूज किस लिए करते हैं, अगर हम लेट सपोज यहाँ पर ये इसको यहाँ पर हम ये वाली चीज, दिस इज सोर्स कोड कमेंट। अच्छा, ये बीच वाला पोर्शन है, दिस इज अ सोर्स कोड कमेंट, ये डिस्प्लेड नहीं होगा वेब ब्राउजर के ऊपर। अगर डिस्प्लेड नहीं होगा तो हमने टैग यू कमेंट का टैग क्यों लगाया, ये बेसिकली हमने इसलिए लगाया है कि अगर हम लेट सपोज एक हफ्ते के बाद या एक महीने के बाद या एक साल के बाद इसी कोड को हम अगर चेक करें तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकें कि ये पैराग्राफ हमने यहाँ पर क्यों लगाया था। इसमें हम यहाँ पर पर्पस अपना शो करते हैं कि ये जो पैराग्राफ हमने इस वजह से लगाया था, अगर हमने ये कंपोनेंट लगाया तो इस वजह से लगाया था, अगर हमने ये नेव बार लगाया तो इसमें इतने मॉड्यूल्स लगाए थे। तो ये बेसिकली अंडरस्टैंडेबल है सोर्स कोड को समझने के लिए। और उसके बाद हम कवर करेंगे फॉर्मेटेड। यहाँ पर दिस टैग्स इनसाइड प्री। अच्छा, ये टैग प्री टैग, जो फॉर्मेटेड टैग होते हैं वो प्री टैग में ही आते हैं। एलिमेंट इज डिस्प्लेड इन अ फिक्स्ड विड्थ फॉन्ट एंड इट प्रिजर्व्स बोथ स्पेस एंड लाइन। अच्छा, यहाँ पर ये जो पैराग्राफ था, ये पैराग्राफ डिस्प्ले हो रहा था, आप यहाँ पर चेक करें, एक सिंगल लाइन के अंदर या डबल लाइन के अंदर। बुक्स के अंदर पोएम होता है, तो पोएम एक सेंटेंस एक अलग अलग लाइन में आ रहा होता है, जिसके अंदर पोएम भी होता है, पैराग्राफ भी होता है और पोएम भी होता है। उस पोएम में जो है ईच सेंटेंस होता है वो अलग लाइन में शो हो रहा होता है। जैसे जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, यहाँ पर प्री का टैग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर टैग, दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पोएम, और इसी को हम कॉपी करेंगे
जी। तो हमने क्या किया, हमने एक प्री का टैग लगाया और ईच सेंटेंस को हमने क्या किया, एक अलग-अलग लाइन में जनरेट कर दिया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, इस पोएम को एक लेफ्ट में जो है वो स्पेस भी दे देगा और ईच लाइन हमें लाइन ब्रेक करके ही एक पोएम के फॉर्मेट में हमें यहाँ पर डिस्प्लेड करेगा वेब ब्राउज़र के ऊपर। ये चेक करें। ये अगर हमने यहाँ पर पैराग्राफ का टैग लगाया, अगर हमने यहाँ पर पैराग्राफ का टैग लगाया तो ये एक सिंगल लाइन के अंदर शो होगा। आप यहाँ पर इसको चेक भी कर सकते हैं। हमने नीचे लिखा, ये इसको पैराग्राफ, और यहाँ पे प्री से हटाकर हमने रखा पैराग्राफ। सेव करेंगे तो ये हमारी जो भी पैराग्राफ होगा वो सिंगल लाइन के अंदर मेंशन होगा। हाँ, इसको फॉर्मेट करने के लिए थोड़ा सा हमें यहाँ पर ब्रेक भी लगा सकते हैं। यहाँ पर ब्रेक का टैग भी लगा सकते हैं ईच सेंटेंस के बाद। तो यहाँ पर चेक करें। अच्छा, इस पैराग्राफ के अंदर और यहाँ पर प्री टैग के अंदर, प्री फॉर्मेटेड टैग के अंदर थोड़ा सा फर्क ये भी है कि यहाँ पर देखें आप, स्पेस आ रही है और यहाँ पर पैराग्राफ के अंदर स्पेस नहीं आ रही है। तो अगर हम पोएम जैसी कोई भी चीज़ हम थोड़ा सा स्पेस डालकर और ईच जो सेंटेंस है हमारा वो सेकंड लाइन पर शो करवाना चाह रहे हो, तो हम इस प्री टैग को ही यूज़ करेंगे, ना कि हम पैराग्राफ को यूज़ करेंगे। तो ये समझने के लिए थोड़ी सी प्री फॉर्मेटेड टैग्स आपके लिए। और यहाँ पर हेडिंग्स, हेडिंग्स आर डिफाइंड इन द H1 अप टू H6 तक। यहाँ पर लास्ट क्लास में भी हमने कवर किया था हेडिंग्स 1, हेडिंग्स 2, हेडिंग्स 3, हेडिंग्स 4, हेडिंग्स 5 एंड हेडिंग 6। अच्छा, ये समझने की पॉइंट ये है कि H1 डिफाइन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग। अगर यहाँ पर ये कॉपी करें ये वाला सेक्शन और इस पैराग्राफ के नीचे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4, 5, 6, ये पेज को सेव करें और रिफ्रेश करें तो ये आप चेक कर सकते हैं कि जो सबसे हेडिंग H1 है, यहाँ पर हमने कोड में लिखा था दिस इज अ हेडिंग, तो ये हेडिंग 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग कहलाती है। और जो H6 है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट हेडिंग, क्योंकि वो साइज के हिसाब से बिल्कुल यहाँ पर देख स्मॉल शो हो रही है। तो ये थी कुछ हेडिंग्स। हेडिंग्स के कुल 6 टैग होते हैं 1 से लेकर 6 तक। और उसके बाद हम यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है क्या। तो एक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। एक तो होता है बोल्ड टेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट, एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट, मार्क टेक्स्ट, स्मॉल टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट, इंसर्ट टेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट टैग एंड सुपरस्क्रिप्ट टैग्स। तो सबसे पहले हम बोल्ड टैग को पढ़ेंगे। पैराग्राफ का टैग यूज करेंगे। पैराग्राफ के अंदर यहाँ पर दिस इज आवर पैराग्राफ, तो सिंपली पैराग्राफ कैसे रेंडर हो रहा है, ये हेडिंग को मैं जस्ट यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ कि वेब ब्राउजर के ऊपर शो नहीं हो। बल्कि मैं इसका जो पूरा कोड है उसको मैं अभी यहाँ से सिर्फ हेडिंग ही रहने दे रहा हूँ ऊपर वाली, बाकी सारे। अच्छा, ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है तो इस वजह से ये वाली चीज यहाँ से सेट हो गया। दिस इज अवर पैराग्राफ। ये वो पैराग्राफ है जो हमने लास्ट में ये रखा है, सही।
अगर हम इसी पैराग्राफ का जो फॉन्ट साइज है वो हम बोल्ड करना चाह रहे हैं फॉर टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग से, तो हम इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर एक पैराग्राफ के अंदर बी का टैग लगाएंगे, ये बोल्ड, और क्लोजिंग टैग कहाँ करेंगे, यहाँ पर। अच्छा, जो लास्ट में, यहाँ पर जो भी लास्ट में ओपनिंग टैग होगा वो फर्स्ट में क्लोजिंग टैग होगा। ये बात थोड़ी सी माइंड में बिठा दें आप। यहाँ पर जी, तो अगेन मैं इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले आप देखें, यहाँ पर पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में पैराग्राफ के अंदर एक बोल्ड का टैग दिया हुआ है, उसके अंदर कंटेंट है दिस इज अवर पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ को बोल्ड करेगा ये लाइन। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ नोट करने की चीज़ यही है कि जो यहाँ पर फर्स्ट में टैग स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ, उसके बाद सेकंड में हो रहा है बोल्ड। अच्छा जी, यहाँ पर स्टार्टिंग टैग के अंदर आप चेक करेंगे कि लास्ट में एंड हो रहा है बोल्ड, वो एंड में फर्स्ट में आएगा, सही। और उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट में जो पैराग्राफ आ रहा है उसको हम लास्ट में एंड करेंगे। तो ये थोड़ी सी इसको फोकस करने की चीज़ें हैं। हम इसको रिफ्रेश करके अपने डॉक्यूमेंट में चेक करेंगे तो ये पैराग्राफ हमारा जो है वो बोल्ड हो गया। आगे हम स्लाइड में जाएंगे तो यहाँ पर एक थी बोल्ड टेक्स्ट और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट, सेम चीज़। अगर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से कॉपी करूँ और नीचे पेस्ट करके यहाँ पर स्ट्रॉन्ग का टैग ओपन करूँ और यहाँ पर नीचे सबसे एंड में स्ट्रॉन्ग का टैग हमें क्लोज करना है। पेज को सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर तकरीबन जो टेक्स्ट का जो डिज़ाइन है वो सेम आ रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पर एक इटैलिक का टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर हम आई का टैग लगाएंगे इटैलिक, तो ये थोड़ी सी जो फॉन्ट की जो स्टाइलिंग है वो थोड़ी सी बिल्कुल चेंज हो जाएगी। यहाँ पर बोल्ड भी नहीं आ रहा और थोड़े से जो मतलब लेटर्स हैं वो बिल्कुल साइड की तरफ जा रहे हैं। ओके, और उसके बाद यहाँ पर एम्फेसाइज्ड टेक्स्ट सेम वर्क करता है जैसे पैराग्राफ वर्क करता है। चेक कर लें, em का टैग लगाएंगे यहाँ पर और क्लोजिंग टैग em का, तो यहाँ पर चेक करेंगे ये भी ऐसा ही सिंपल वर्क करता है। और यहाँ पर मार्क का टैग ये यूज होता है हाईलाइट के लिए। यहाँ पर आप चेक करें, मार्क टैग किस लिए यूज करते हैं, पैराग्राफ को हमें मार्क कर लिया मतलब हाईलाइट कर दिया। यहाँ पर मार्क को क्लोज करेंगे अपने, तो ये देखिए यहाँ पर ये पैराग्राफ हमारा हाईलाइट हो गया। उसके बाद स्मॉल टेक्स्ट, यहाँ पर एक स्मॉल का टैग है, स्मॉल, और यहाँ पर स्मॉल क्लोज हो गए, तो ये लेटर्स हमारे जो होंगे वो स्मॉल हो जाएंगे। ये चेक करें वो मार्क, और ये था हमारा पैराग्राफ से भी बिल्कुल ये एक लो साइज हो गई, स्मॉल साइज हो गई, ये स्मॉल टैग के अंदर ही आएगा। और यहाँ पर डिलीटेड टेक्स्ट जो टैग है वो भी चेक करेंगे। यहाँ पर डिलीट DL शॉर्ट फॉर्म है, और यहाँ पर डिलीट क्लोज। पेज को हम रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर ये देखें कि हमारा पूरा टेक्स्ट डिलीटेड टेक्स्ट कहलाता है, ये डिलीट टैग के अंदर ही आता है। और उसके बाद यहाँ पर इंसर्टेड टेक्स्ट को लगाएंगे तो ये टेक्स्ट इंसर्टेड हो जाएगा, जैसे अंडरलाइन आ जाएगा इंसर्ट, तो ये इंसर्ट टैग आ, ओके। अच्छा, एक अलग सा अंडरलाइन का भी है,
यू आप लिख सकते हैं अंडरलाइन, तो यहाँ पर अंडरलाइन वाला भी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, तो ये थोड़ी समझने की। अच्छा, यहाँ पर ये देखें सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे सबस्क्रिप्ट, जो जहाँ यहाँ पर लेट सपोज H2O, यहाँ पर सबस्क्रिप्ट SUB, क्लोज SUB सबस्क्रिप्ट, मतलब ये H2O का फार्मूला जैसे लिखते हैं ना केमिस्ट्री के अंदर, तो ये ऐसे ही जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ये जो टू एलिमेंट है ना यहाँ पे, ये टू बेसिकली ये सब में आ जाएगा सब स्क्रिप्ट में, क्योंकि सबसे पहले हमने तो सिंपली एक पैराग्राफ लिखा, उस पैराग्राफ में यहाँ पर H कैपिटल, उसके बाद सब स्क्रिप्ट वो मतलब वो स्मॉल 2 में आ जाएगा। सब स्क्रिप्ट का एग्जांपल यही आता है। उसके बाद यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट का एग्जांपल भी आप चेक कर सकते हैं, जैसे जैसे हमारा एग्जांपल में ए स्क्वायर आ गया, लेट सपोज यहाँ पर ए, और हम देंगे यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट SUP सुपर स्क्रिप्ट, और इस कंटेंट हम यहाँ पर रिमूव करेंगे, और उसके बाद 2 सुपर स्क्रिप्ट ए स्क्वायर, तो ये यहाँ पर पेज को सेव करें, रिफ्रेश करें, तो यहाँ पर ये चेक करें कि ए स्क्वायर भी एग्जाम्पल, इसको प्रैक्टिस करें आप। अच्छा, तो ये था यहाँ तक। अभी लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, तो क्वेश्चन ये है कि व्हिच टैग इज यूज्ड फॉर हाईलाइट द टेक्स्ट, कौन सा टैग हम यूज करते हैं टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स सेक्शन में देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह ने निगहबान।